जी तो दोस्तों, ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट। आज मैं जिस टेस्ट पर बात करूंगा वो है हेपाटाइटिस या यरकान। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हेपाटाइटिस की 5 किस्में हैं। एक हो गया हेपाटाइटिस ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो उसमें 3 किस्म की, जो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जो 3 रिसर्चें इस मुल्क पर की गई या सर्वेस किए गए हैं, उनमें 3 किस्म के ये जो हेपाटाइटिस हैं बड़ी शिद्दत के साथ फैल रहे हैं। या तकरीबन वो कहते हैं 40 से 50 या 40 से 60% लोगों में ये जरासीम मौजूद हैं। अब वो जो 3 हैं वो ये हैं हेपाटाइटिस बी और सी, तीसरा एड्स है। ठीक है, ये 3 किस्म मुल्क पाकिस्तान के ख़ास तौर पर साइड एरियाज़ या देहाती एरियाज़ में फैल रहे हैं। अब आते हैं हेपाटाइटिस किसे कहते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लीवर इन्फ्लेमेशन यानी जिगर के ऊपर वर्म के हो जाने को हेपाटाइटिस कहते हैं। अब इसकी 2-3 किस्में हैं। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो उसको काला पीला यरकान कन्वर्ट कर दिया जाता है, काला है या पीला है। अब जो पीला यरकान होता है उसमें यह होता है कि जो पेशेंट होता है जिसको पीला यरकान डायग्नोज हो जाता है, उसकी आंखों में पीली जर्दी होती है। जैसे ये सफ़ेद जर्दी है ना हमारी, इसी तरह जो पीला यरकान वाला मरीज़ होगा उसको यहाँ पिलाहट होगी। ज़रूरी नहीं है तेज़ हो या हल्की हो, ऐसा नहीं है, पिलाहट होगी। ठीक है जी। उसके बाद उसकी जिल्द में बहुत ढीलापन होगा, कमज़ोरी होगी, जिस्म उसका बिल्कुल कमज़ोर हो गया होगा। इसी तरह जो काला यरकान है उसमें वो फिर अंदर की तरफ ज़रा स्वेलिंग, ज़ख़म, उसमें फिर पेशेंट की उल्टी का तसलसल से रहना, भूख का ना लगना, बहुत सारे मसाइल इससे मुंसलिक हैं। अच्छा, अब ये जो इसका जो 70 से 80% पेशेंट है ना, वो मैदे का पेशेंट है। ये जो मैदे के पेशेंट होते हैं या अल्सर के पेशेंट होते हैं, ये अपना इलाज सही नहीं करते, जिसकी वजह से फिर ये हेपाटाइटिस की तरफ चले जाते हैं। नंबर 2, हमारे जो मुल्क पाकिस्तान मुल्तान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफान कैसर साहब, उनके मुताबिक ये है कि ये जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं या अतायत कह लें, दूसरे अताई भी हैं जो इंजेक्शनें लगा रहे हैं गली मोहल्लों में, वो जो स्टेरॉइड इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेक्सा हो गया, डेकाड्रॉन हो गया, बेडनिसोल हो गया, इस तरह के जो वो इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। खैर, हेपाटाइटिस से मुराद यरकान है, यरकान काला और पीला, हेपाटाइटिस बी और सी और फिर HIV जो एड्स कहा जाता है, ये टेस्ट होते हैं। ये इंसान को हर 5 से 6 माह बाद करवा लेने चाहिए। उस शख्स को तो लाजमी करवा लेना चाहिए जिसको मैदे का कोई ना कोई मसला हो, क्योंकि इसका आगाज़, अगर हम हेपाटाइटिस के आगाज़ की बात करें तो इसका आगाज़ मैदे से ही होता है। एक तो होता है जो पैदाइशी बंदे में मर्ज़ पैदा हो जाता है, एक होता है जो उसके बाद में पैदा होता है। तो इसका ताल्लुक, हेपाटाइटिस का ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा के खाने, ठीक है जी, रोज़मर्रा की रहन सहन से भी है कि खाने की बेतरतीबी। बाद डॉक्टर तो इतना भी कहते हैं कि जो हमारी सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, इनको मिलाकर खाने से भी मतलब हेपाटाइटिस का बहस बनता है। मतलब एक सब्ज़ी को दूसरी में मिला देना, एक चीज़ को दूसरे के साथ मिला के खा लेना। खैर, मुख्तसरन मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊं तो हेपाटाइटिस बी और सी यानी काला पीला और फिर HIV एड्स, ठीक है, इसमें इसको डॉक्टर अक्सर या लैब की ज़बान में वायरल मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाने होंगे हेपाटाइटिस का और एड्स का तो वो V/M लिख देगा, VM। इसका मतलब वायरल मार्कर। वायरल मार्कर से मुराद HIV, HBS और HCV, ये 3 टेस्ट आते हैं। ये टेस्ट हमें हर 5 से 6 माह बाद करवा लेने चाहिए। अगर ये टेस्ट ना करवाएं तो जो मैदे का जिस मरीज़ को मसला हो वो लाजमी करवाए। हेपाटाइटिस बी सी का ताल्लुक़ खुराक से है और जो एड्स है ये वायरस है, ये जिनसी मिलाप से, ठीक है जी, जिनसी मिलाप, हम बिस्तरी से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ या ऐसे समझ बेहयाई के जो मामलात हैं या अंसर हैं, उस वजह से भी इंसानी जिस्म में मुंतकिल या पैदा हो जाते हैं। तो आज मैंने बात की हेपाटाइटिस पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्स्ट पर बात करेंगे। शुक्रिया।